रामायण एक ऐसा एपिसोड जिसके प्रसारित होते ही मानो जैसे रोडों पे सन्नाटा छा जाता। ऐसा लगता जैसे मौजूदा सरकार ने कुछ समय तक रोडों पे कर्फ्यू लगा दिया हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब 25 जनवरी 1987 को रामायण टीवी पे प्रसारित किया जाता था तो उस वक्त हिंदुस्तान के घरों में टीवी की संख्या बहुत कम थी। मानो किसी बड़े से गाँव में 1 या 2 घर टीवी हुआ करता था और पूरे गाँव उस घर को थिएटर समझकर कब्जा कर लेते थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित कर चुका है, फिर भी ऐसा कोई एपिसोड नहीं आया जो रामायण की लोकप्रियता को छू सके। रामानंद सागर द्वारा बनाए गए इस एपिसोड को 78 कड़ियों में बनाया गया है। प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से 25 जनवरी 1987 से लेकर जुलाई 1988 तक रामायण एपिसोड हिंदुस्तान को लोगों को दिखाया गया। दोस्तों आपको बता दें, रामानंद सागर द्वारा बनाए गए इस एपिसोड को प्रसारण विभाग के अफसर रिजेक्ट कर दिया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक चीजों पर बनाया गया यह पहला एपिसोड था। प्रसारण विभाग अफसरों को यह डर था कि अगर इस एपिसोड में कुछ गलत दिखाया गया तो देश में माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए प्रसारण विभाग के अफसर इस एपिसोड को बहुत ही ध्यान पूर्वक के साथ देखा करते थे और छोटी से छोटी चीजों पर ज्यादा गौर किया करते थे, जैसे सीता जी का ड्रेस, राम जी का स्वभाव और भी काफी सारी चीजें जिन्हें हम इस वीडियो में नहीं बता सकते। एक बार तो प्रसारण विभाग के अफसर इस एपिसोड को इसलिए रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि इस एपिसोड में राम जी को रोते हुए दिखाया गया था। प्रसारण विभाग के अफसरों का ये कहना था कि राम जी भगवान है और भगवान कभी रोते नहीं। रामायण में सबसे अहम भूमिका हनुमान जी का होता है। वही हनुमान जी जो बिना हवाई जहाज और बिना बोट के समुंदर पार करके लंका पहुंचते हैं रावण के नगरी में। आपको बता दे, रामायण एपिसोड में हनुमान जी का किरदार दारा सिंह निभाते हैं। दारा सिंह रामायण एपिसोड में काम करने से साफ मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त दारा सिंह की उम्र 60 वर्ष थी और रामानंद के काफी सारे रिक्वेस्ट के बाद दारा सिंह मान जाते हैं और वह हनुमान जी के इस रोल में शूट भी करते हैं। वही बाल स्वरूप राम और काकभूषणी के बहुत दिलचस्प किस्से हैं। ये वही काकभूषणी है जो एक कौवे के अवतार में श्री राम जी के पास आते हैं। इस कौवे वाले सीन को शूट कर पाना काफी कठिन काम था। एक तरफ नन्हा सा बालक और दूसरी तरफ एक कौवा। रामायण एपिसोड के क्रू मेंबर काफी चिंतित थे आखिरकार इस सीन को कैसे फिल्माया जाए। तब ये काम एक बनिए के ऊपर थोपा जाता है। इसके लिए बनिए को काफी मोटी रकम मिलती है। बनिया अपना बुद्धि लगाकर इस काम में लग जाता है। सबसे पहले वो अपने मुंह में चावल के दाने लेकर छत पे सो जाते हैं। कुछ देर बाद उस छत के ऊपर कौवे मंडराने लगते हैं। कौवे अपने तरफ से सुनिश्चित हो जाते हैं कि यह आदमी मरा हुआ है। उसके बाद उस आदमी के मुंह में अपना चोंच लगाता है। उसी वक्त वह बनिया अपना मुंह बंद कर लेता है और वह कौवा पकड़ा जाता है। उस कौवे का थोड़ा सा पंख काट दिया जाता है और उसे उस बच्चे के सामने रख दिया जाता है जहां इस सीन की शूटिंग की जाती है। देखते देखते ये पूरे 10 मिनट का सीन बड़े आसानी से शूट हो जाता है। दोस्तों हम सारे लोग यह तो जानते हैं कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका ले जाता है। यहीं से रामायण की कहानी शुरू होती है। परंतु रावण ऐसा करता क्यों है? वह सीता जी का अपहरण क्यों करता है? तो इसका जवाब है बदला। बदले के आग में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। 10 सिर वाले रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। यह सब देखकर लक्ष्मण ने रावण की बहन का नाक और कान काट दिए।